पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद की जो बातें हैं जो हो रही थी, वैसे मुझे तो पहले भी लग रहा था कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब में सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि नून लीग बहरहाल नून लीग का गढ़ है पंजाब, अगर हम देखें इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी के हाथ अगर पंजाब भी चला जाए तो आपको पता है पंजाब में जो सियासत करेगा फिर विफाक में हुकूमत में बड़ा इफेक्ट आता है जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जो है बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करेंगे इन द टाइम्स टू कम। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पहले के मुकाबले में ज्यादा होंगे इस बार, और उन जो जीतेंगे लोग वो भी ज्यादा होंगे। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मद्देनजर रखना पड़ेगा सबको। सेकेंडली देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली उनकी पार्टी के अंदर भी जान पड़ेगी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब आएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल के मुताबिक 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान में आ जाएंगे जी, और उनके लिए जो तैयारी की जा रही है, उनकी रिसेप्शन के लिए जो तैयारी की जा रही है वो लाहौर में पिछले तकरीबन 2 माह से जारी है, और 2 माह से वो कोशिश कर रहे हैं लोग, उनके पार्टी के वर्कर्स, कि उनको ऐसा ग्रैंड किस्म का वहां पे रिसेप्शन दिया जाए कि जिसकी मिसाल ना मिलती हो। अब रह गई बात कि जनाब पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो किस तरीके से उनको टफ टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आई पर्सनली थिंक के जो पीटीआई के चेयरमैन हैं वो मैदान में एज सच नहीं उतर सकेंगे। उनकी डिटेंशन, उनकी गिरफ्तारी वो किसी वक्त भी हो सकती है। सो वो एक इशू बनेगा। अब वोट बैंक देखें, अगर आप मुस्लिम लीग नून का देखें तो वो वोट जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, और इसी तरह अगर पीटीआई के चेयरमैन की तरफ देखें आप या पीटीआई की तरफ देखें तो वोट जो है पीटीआई के चेयरमैन का है सिर्फ। सो वो जो बाकी लोग हैं जो पीटीआई के अंदर मौजूद थे वो गिने चुने लोग हैं। यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स कि वो कितने लोग हैं। सो वो बड़े मुख्तसर से लोग हैं जो कि यहाँ पे उतरेंगे, और वो भी एक बड़ा टफ टाइम मिलेगा उनको, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन वो बहुत मुख्तसर लोग हैं, बहुत मुख्तसर सी तादाद है वो। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल फील्ड है बड़ी ट्रिकी फील्ड होती है, और उसमें आपको पता ही है कि डे टू डे पॉलिटिक्स भी होती है। सो एज ऑफ नाउ अभी जो सिचुएशन है वो तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 14 अगस्त से पहले वापस आएंगे, और सेकेंडली उनको जो ग्रैंड रिसेप्शन देने की तैयारियां हो रही है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है मुजाहिद बेलवी साहब, अब देखते हैं मियां साहब वापस कब आते हैं। लेकिन मुजाहिद साहब अभी एक बहस ये भी हो रही है कि जो मुद्दत पूरी होगी या फिर असम्बली तोड़ी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि जी इस तारीख को हम अपनी हुकूमत छोड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो इस तरह पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी कि जी 1 हफ्ता पहले 8 तारीख तक आप असम्बलियाँ अगर तोड़ देते हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें दिन ज़्यादा मिल जाएंगे, 1 महीने का वक्त ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब क्लियर है कि क्या ये अब ये 60 दिन में आगे इंतखाबात होंगे, 90 में होंगे? और वो दूसरा एक सवाल ये जन्म लेता है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये भी क्लियरली कहा कि हमारी तो मुद्दत पूरी हो जाएगी, हम चले जाएंगे 14 अगस्त को, लेकिन आगे फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना, तो फिर इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी पूरी करेगी? ये तो आपके हमारे नून लीग के दोस्त ने इतने सादा साफ अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से आपको जब समझा दिया कि मियां साहब आएंगे और हमारा वोट बैंक खत्म हो गया है और इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, लोग छोड़ जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, तो ये आपको ये बात क्यों नहीं मान लेनी चाहिए? और यकीनन उनका मौक़िफ़ बहुत ही उनकी पार्टी की नजर से जाती तौर पर बहुत दुरुस्त है, लेकिन अगर सियासत इतनी सादा होती मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त से, ये जो अभी गुफ्तगू हमारे दोस्त फरमा रहे थे जिनका कहना था कि मियां साहब आएंगे और इस तरह कहेंगे, और जब इस तरह मियां साहब इमरान खान जो है उनके गिरफ्तार हो जाएंगे और उनके फॉलोअर छोड़ जाएंगे, यही बात हो रही थी ना शायद? जी 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 बात ये है। मैं आपकी बात पहले समझ नहीं पाई थी जी। राना मुबशिर साहब की बात कर रहे हैं आप? ठीक है जी जी समझा रहे थे, सॉरी कि अगर इस तरह आसान होता है ये वाली बात।
अब्दुल्ला साहब, माहौल आपके सामने है, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। अब साफ साफ ये तज्जिया दिया जा रहा है, बहरहाल आगे आने वाले वक्त में क्या होगा देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि कोई भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगा। अगर सादा अक्सरियत नहीं हासिल होती है तो फिर जाहिर बात है मखलूत हुकूमत नजर आएगी। मखलूत हुकूमत बहुत सी चीजों में एक पेज पर जब होती है बहुत सी चीजें अच्छी भी होती हैं, लेकिन कहीं पर इनको बहुत से फैसले जो मुश्किल फैसले हैं वो मसलहत के नजर हो जाते हैं, तो फिर उस पर तनकीद का सामना करना पड़ता है अवाम की तरफ से। क्या कहेंगे? देखें, आपने खुद ही फरमा दिया कि मखलूत हुकूमत बनेगी, और अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो फिर एक अंदाजे के मुताबिक जो कहा जा रहा है। जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पीटीआई तो उस मखलूत हुकूमत में नहीं नजर आ रही, और पीटीआई आगे विनिंग्स पोजीशन में भी नहीं नजर आ रही फिलहाल। जो उनके पास, क्योंकि कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी किल्लत है, जो उनके बड़े बड़े नामवर लोग थे वो तो पार्टी को छोड़ चुके हैं, और जो उनके ग्राउंड के ऊपर लोग हैं वो बिखर चुके हैं। ये तो एक रियलिटी है। अब सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले से पॉपुलैरिटी के ऊपर इलेक्शन नहीं जीते जाते। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, और वो है उनकी गिरफ्तारी कोई राना मुबशर साहब ने नहीं करानी, या मैंने या आपने नहीं करानी, बल्कि 9 मई के वाकयात मेरे ख्याल में खुला सबूत है। और उसके लिए माजी की जो उनके लीडरशिप थी, जिसमें परवेज खटक साहब जिन्होंने मास्टरमाइंड तक कह दिया, जो कि वजीर दिफा रहे उन्हीं के दौरे हुकूमत में, तो ये एक ऐसा एलिगेशन है जिसको आप बिल्कुल असर नौ रद्द नहीं कर सकते। और फिर रावलपिंडी का मौकफ बड़ा वाज़ेह है कि जो मास्टरमाइंड थे 9 मई के, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वो अब देखें, ये डिटरमिन होना बाकी है कि मास्टरमाइंड कौन था। शवाहिद आएंगे, सबूत आएंगे, 102 मुकदमात 17 मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो ज़ेर समात हैं, और अफवाज पाकिस्तान का जो अपना निज़ाम है उसने सजाएं अपने लोगों को दे चुके हैं। अब आ जाते हैं मखलूत हुकूमत के ऊपर। मखलूत हुकूमत की पोजीशन यह है कि अगर मखलूत हुकूमती बनी है, और मौजूदा जो सियासी पार्टियां जो इस टाइम पे हुकूमत के अंदर बराजमान हैं, अगर इन्होंने ही मखलूत बनानी है तो फिर इनको यहाँ से हटाने का मकसद नहीं समझ आता, फिर तो इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर जो रीजन है वो है आपका मुआशी जो मामलात। अगर आपकी मौजूदा हुकूमत ने IMF से कर्जा लिया है और आने वाले वो किसी इंटरम सेटअप को मिलेगा, या फिर उसके बाद वो आने वाली मजीद हुकूमत को मिलेगा, तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से। और तीसरी बात यह है कि मखलूत हुकूमत जो है अगर बनेगी तो फिर चूं चूं का मुरब्बा ही बनेगा। जो 7 साल में इस हुकूमत की जो नाकामियां हैं वो आपके सामने है, आया हैं, वो नविश्ता दीवार हैं। और मजीद इसको बढ़ोतरी दे के आप कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आएंगे। और यही बात थी जिसको मेरे ख्याल में आज़ाद उम्मीदवार की जो बात की गई कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा इसके अंदर पॉपुलैरिटी लेंगे, क्योंकि लोगों का इस सिस्टम पे से एतमाद उठ गया है। ये है खतरनाक बात। तो डॉक्टर फिजा, इसके अंदर एक पहलू ये भी है कि अगर वोटिंग एक खास वो नंबर से कम पड़ी, एक खास परसेंटेज से कम पड़ी, गालिबन 27% होती है या कितनी, सीनियर सहाफी बैठे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो नल एंड वॉइड हो जाता है। ये भी तो जमहूरी तरीका है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, और अगर इंटरम हुकूमत आती है और ये हुकूमत प्रोलॉन्ग नहीं करती अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ, तो फिर वो इंटरम हुकूमत मुझे लंबा टाइम देती नजर आती है। जैसा आप वहीं से प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हम बात कर रहे थे कि जी ये जो असेंबली है ये पहले भी वक्त से पहले भी तहलील हो सकती है, इस सूरत में फिर 1 महीना ज्यादा मिल जाएगा इलेक्शंस के लिए। एक तो डॉक्टर फिजा, मुझे जो गलतफहमी हुई कि जब आपने राणा साहब कहा तो मैं समझा कि शायद राणा एहसान या राणा और है नुंडी के मेरे मतलब राणा साहब, सीनियर साहब जी राणा मुबशर साहब मेरे बड़े जी वही कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है जी, राणा मुबशर साहब हमारे साथ, राणा एहसान नहीं। जी लेकिन देखिए बात इतनी साफ सीधी नहीं है, और अभी सिर्फ 1 महीना रहता है तो 14 अगस्त में और इसमें, और ये मैं बार बार तवज्जो से कह रहा हूँ कि अगर कोई मंजरनामा बना के रखा हुआ है, कोई उनकी प्लानिंग है जो कि होगी, और जो वो समझते हैं कि उसी तरह मैनेज चीजें होंगी, तो सॉरी टू से सियासत में इस तरह नहीं होती। अगर ख्याली पुलाव कागज पे लिखे हुए जो है वो जो है आपकी दस्तावेजें, वो अगर ग्राउंड रियलिटी से टकराती हैं तो सब पाश हो जाती हैं। इस हकीकत को आप जैसे अगर ये नजरअंदाज कर रहे हैं, जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान का भी देखा, सुकूत ढाका,
आप तो कहते हैं 9 मई का वाकया तो 73 साल की तारीख में नहीं हुआ, सुकूत मशरकी पाकिस्तानी हो गया था। और वो जो उस वक्त केस बनाया गया था साजिश के मुजीबुर रहमान के खिलाफ, आपको याद है करतल्ला उसके बाद क्या हुआ था कि मुजीबुर रहमान 2 अक्सरियत से जीते थे, फिर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। भुट्टो साहब का भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, फातिमा गिररी भुट्टो का भी एक्सेप्ट नहीं किया था, इवन मुशर्रफ का नवाज शरीफ के खिलाफ जो बयान दिया था वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था किसी अपोजिशन की पार्टी के हाथ पैर बांधकर। आप यहाँ पे यही नहीं पता कि उस पार्टी का हम नाम ले सकते हैं, यानी कि वो कालादम हो चुकी है, उसका तस्वीर नहीं दिखा सकते कोई कालादम हो चुका है, उसका नाम 750 जेलों में। आप खातून है 37 खवातीन इस वक्त जेलों में, या ये भेड़ बकरियां हैं या रियलिटी नहीं कि 7,000 खानदान। और ये बात कि ये कहां साबित हुआ है कि 9 मई को किसके कहने पर क्या हुआ, आज 2 महीने हो गए। मैं भी पढ़ रहा था इससे थोड़ी देर पहले कि जब जो भी साजिश होती है, चाहे वो पिंडी साजिश केस हो, चाहे हैदराबाद साजिश केस हो, आप जो बार बार कहते हैं 1952 इंडियन एक्ट के तहत हम मिलिट्री कोर्टों के जरिए जो मुकदमा चला सकते हैं, मुकदमा नहीं चला, आपको ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा। 60 दिन बाद भी न कोई ट्रिब्यूनल बना है, न कोई केस बना है, जिसकी वजह से आपने हमला एक पार्टी के हाथ पे बांध कर रख दिए। इस सूरत में आप क्या इलेक्शन करा सकेंगे? और वो लोग भी आप कहते हैं उनकी मकबूलियत 25 अभी आपने वो जो दिल्ली इलेक्शन हुए थे 25 में 22 लोगों को उन्हीं टिकट दिए थे ना, तो इमरान खान जो बल्ले के टिकट पर भारी अक्सरियत क्या कामयाब हुए थे। मरियम बीवी ने लीड की थी, साल भी नहीं हुआ, क्या हशर हुआ था उन लोगों का। अभी भी जो सूरत इस तरीके से लेकिन ये 2023 है, लोगों को बेवकूफ नहीं समझे। आपकी स्कीमों और बयानों को पढ़कर लोग अपने राय नहीं बना सकते। एक बड़ी साउंड सॉलिड मेजॉरिटी घरों में अगर बैठी है, मजबूर कर दी गई है या पाबंद कर दी गई है, उसको अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन का जब पंडरों हाउस खुलेगा तो बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा पॉइंट आ गया। राना मुबश्शिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी।